ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 2008 से लेकर 2020 तक के शब्द प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी शब्द अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं और अहिंसा अणु व्रत के अतिचार, इस पर 5-5 हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। मैं एक बार इन सभी शब्दों का उच्चारण करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर इनके प्राकृत रूप क्या हो सकते हैं उसे खोजिए। इसी वीडियो में आपको इनके उत्तर भी मिलेंगे, फिर उनसे मिलान कर लीजिएगा। शब्द इस प्रकार हैं: हिंसा, हिंसा, अहिंसा व्रत भावना, अहिंसा व्रत भावना, वचन गुप्ति, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन, आलोकित पान भोजन, अहिंसाणुव्रत अतिचार, अहिंसाणुव्रत अतिचार, बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण, अतिभारारोपण, अन्नपान निरोध, अन्नपान निरोध। ये सभी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब क्रमशः इनके प्राकृत रूप आपके सामने आ रहे हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2008, हिंसा, हिंसा, इसका प्राकृत रूप हिंसा। हिंसा हिंदी और प्राकृत दोनों में एक समान है। हिंसा का मतलब किसी को भी मारना, स्वयं को, दूसरे को मारना, दुख देना इत्यादि, ये हिंसा कहलाती है। इसके बाद अहिंसा व्रत भावना, शब्दार्थ क्रमांक 2009, अहिंसा व्रत भावना, अहिंसा व्रत भावना, इसका प्राकृत रूप है अहिंसा वय भावना, अहिंसा वय भावना। ये अहिंसा व्रत भावना के लिए कहा गया है। अहिंसा व्रत के पालन के लिए जो भावनाएं निरंतर की जाती हैं वो यहाँ पर आएंगी। 5-5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत हो, दोनों के लिए ये भावनाएं उपयोगी हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2010, वचन गुप्ति, वचन गुप्ति, अधपावर्ता, वचन गुप्ति, इसका प्राकृत रूप है वयण गुत्ती, आधाता पुरता, वयण गुत्ती। ये अहिंसा व्रत की पहली भावना है, वचन गुप्ति। गुप्ति का मतलब होता है कि प्रवृत्ति को रोकना, वचनों की प्रवृत्ति को रोकना, मौन हो जाना, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना, ये वचन गुप्ति है। वचन गुप्ति अहिंसा व्रत की भावना के अंतर्गत है। अहिंसा की पुष्टि होती है वचन गुप्ति के द्वारा। शब्दार्थ क्रमांक 2011, मनोगुप्ति, मनोगुप्ति, इसका प्राकृत रूप है मण गुत्ती, आधता पुरता, मण गुत्ती, मनोगुप्ति, मन को नियंत्रित रखना,
मन में भी बुरे विचार नहीं लाना, मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं लाना राग द्वेष पूर्ण, यह मनोगुप्ती है। शब्दार्थ क्रमांक 2012, ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति, इसका प्राकृत रूप है इरिया समिति। इरिया समिति, ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति, चलते वक्त नीचे देखकर चलना। मुनिराज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं और भी सावधानी रखते हैं जिससे जीवों की हिंसा नहीं हो। ईर्ष्या समिति का पालन करने से अहिंसा व्रत पुष्ट होता है। समिति का अर्थ है प्रवृत्ति करते समय सावधानी रखना। यह तीसरी भावना है। शब्दार्थ क्रमांक 2013, आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति, इसका प्राकृत रूप है आदान णिक्षेवण समिति। णिक्षेवण आधा का ख, आदान णिक्षेवण समिति। आदान निक्षेपण समिति। आदान ग्रहण करना, निक्षेपण रखना, उठाना और रखना। कोई भी वस्तु उठाने रखने के समय सावधानी रखना, देखकर उठाना रखना, शोधन करके उठाना रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। मुनिराज पीछी के द्वारा वस्तु को और स्थान को सुरक्षित देखकर, जीव रहित देखकर उसे परिमार्जित करके फिर उठाते रखते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2014, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन, इसका प्राकृत रूप है आलोईय पाण भोजनम। आलोईय पाण भोजनम, आलोकित पान भोजन। पान यानी पेय पदार्थ, भोजन यानी भोज्य पदार्थ, इन दोनों का ग्रहण आलोकित, आलोक जहाँ पर है, प्रकाश जहाँ पर है, दिन का प्रकाश जहाँ पर है, ऐसे सूर्य का प्रकाश जहाँ पर है, ऐसे स्थान पर भोजन और पानी का ग्रहण करना, ये आलोकित पान भोजन कहलाता है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हो गईं। अब अतिचार। शब्दार्थ क्रमांक 2015, अहिंसाणुव्रत अतिचार। अहिंसाणुव्रत अतिचार, इसका प्राकृत रूप है अहिंसाणुव्यय अथवा पुरवा। अहिंसाणुव्यय अधिचारो। अहिंसाणुव्यय अधिचारो, अहिंसाणु व्रत का अतिचार। अहिंसाणु व्रत, हिंसा का एक देश रूप से त्याग किया गया है, स्थूल रूप से त्याग किया गया है, उसे अहिंसाणु व्रत कहते हैं, अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। इसके अतिचार, अतिचार का मतलब है दोष। अहिंसा अणुव्रत में जो दोष लगते हैं, जितने प्रकार के 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं, वो यहाँ पर क्रमशः बताए जा रहे हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2016, बंध। बंध, इसका प्राकृत रूप है बंधो। बंधो, किसी भी पशु को, मनुष्य इत्यादि को, स्वयं को बांधना। वह पशु खुले में रहना चाहता है, बंधना नहीं चाहता है, फिर भी उसे बहुत टाइट बांध देना इत्यादि। शब्दार्थ क्रमांक 2017, वध। वध, इसका प्राकृत रूप है वहो। वहो, किसी भी मनुष्य, त्रियंश इत्यादि पशु का वध कर देना, मार देना। वैसे तो वध का मतलब पूर्ण रूप से मारना, ये अतिचार नहीं, ये तो अनाचार हो जाएगा। लेकिन यहाँ वध का मतलब है कि मारपीट करना, इसको भी वध कहेंगे। शब्दार्थ क्रमांक 2018, छेद। छेद, इसका प्राकृत रूप छेदो। छेदो, छेद का मतलब होता है
पशु आदि, मनुष्य आदि जो हमारे अंतर्गत हमारे साथ रहते हैं, उनके नाक कान छेद देना, पैरों में खुर लगा देना इत्यादि। वो नहीं चाहते हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं, छेद। उनके भले के लिए कर रहे हैं या अन्य किसी प्रयोजन से कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं चाहते फिर भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है, वो छेद कहलाएगा। शब्दार्थ क्रमांक 2019, अतिभारारोपण। अतिभारारोपण, इसका प्राकृत रूप है अयिभारारोवणम। अयिभारारोवणम, अति भार का आरोपण करना। जितना भार सामने वाला व्यक्ति या पशु आसानी से उठा सकता है, उससे दुगना तिगना भार उसके ऊपर डाल देना, ये अति भारारोपण है। नॉर्मली हमारे पालतू पशु है या हमारे यहाँ कोई सेवक आदि है, तो उसको कार्य तो दिया ही जाता है, भार तो दिया ही जाता है, लेकिन अति भार देना ये अतिचार। शब्दार्थ क्रमांक 2020, अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध, इसका प्राकृत रूप है अर्णपाण णिरोहो। अर्णपाण णिरोहो, अन्नपान का निरोध। अन्न यानी भोज्य पदार्थ अन्न, और पान पेय, भोजन और पानी का निरोध कर देना। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पशुओं को बांध कर भूल गए कि पानी देना था, या ऐसा कुछ कर दिया, थोड़ी देर के लिए तो चलेगा, जितना वो सहन कर सकते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अन्नपान का निरोध कर देना जबरदस्ती, ये अतिचार है। ये 5 अतिचार अहिंसाणु व्रत के हैं। इस प्रकार से ये 10 शब्द हो चुके हैं। 2020 शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब केवल 80 शब्द और आएंगे तो हमारा प्राकृत प्रतियोगिता का सिलेबस सामने आ जाएगा पूरा। सभी वीडियोस प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करवाइए। इस प्रतियोगिता में कोई भी शुल्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप का ग्रुप जो प्रतियोगिता का है उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप प्रतियोगिता में आ चुके हैं। 45,000 के पुरस्कार दिए जाने हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। हमारी प्रतियोगिता टीम की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।